Hello everyone and welcome back to Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today we are going to discuss a full length mock test for CDS. ठीक है, तो हम questions देखेंगे. जिनको इसको access करना है, I am going to give you the link of the Telegram channel. वहाँ पे ये mock available है, आप attempt कीजिए और उसके बाद ये answer की देखिए. We will also discuss the answers thoroughly and completely and देखेंगे कि क्या answer जो है, मतलब जो भी question है उसका particular answer क्यों है. ठीक है, so let's quickly begin with the मॉक टेस्ट. 120 क्वेश्चन है. सबसे पहले अनसीन पैसेज, राइट. तो मैं आपको, आप इसको पॉज करके एक बारी पैसेज जो है पढ़ सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए और मैं आपको इसके अभी डायरेक्ट जो है वो आंसर्स बता देती हूँ. ठीक है, चलिए. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर फेल्ट अनयूजुअली सॉलिटरी बिकॉज, तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा बी. ही वाज मिसिंग द कंपनी ऑफ अदर हॉलिडे मेकर. ये जब आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, जो अटेम्प्ट कर चुके हैं वो अपना आंसर यहाँ से देख लें. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इज सी. हैड कम वेरी फार फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड. राइट. नेक्स्ट, इट बिकेम डार्कर देन द राइटर एक्सपेक्टेड बिकॉज द नाइट्स आर लॉन्गर इन अक्टूबर देन मिड समर. ठीक है जी. थर्ड का आंसर इज बीटा एंड देन फोर्थ का आंसर इज डेल्टा. राइट. इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, when he settled himself on the fork of the tree, the writer delta tried to sleep but without much success. तो फर्स्ट जो अनसीन पैसेज है उसके 5 ही क्वेश्चन थे. अब हम बात करेंगे सेकंड अनसीन पैसेज की, जिसमें और 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो फटाफट से आप पॉज करके पढ़ सकते हो जो यही अटेम्प्ट कर रहे हैं इस टेस्ट को. ठीक है, जो कर चुके हैं या जिनको चाहिए कि हमें पूरा पीडीएफ फॉर्म में करना है तो टेलीग्राम मैंने आपको बता दिया, एक्सेस कर सकते हैं. चलिए, तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बीटा, अटमोस्ट केयर फॉर नेचर. राइट. At the beginning of the passage, the writer expresses her opinion that in many countries, progress is synonymous with utmost care for nature. Question number 7 का आंसर हमारे पास क्या होगा? In the passage, the term exploiting means a destructive urge of man, या regretfulness, sarcasm, या greed of man. Can I get a question paper also? Okay. चलिए, नेक्स्ट. Nehru objected to the phrase conquest of Everest since the answer is beta. It sounds pompous and boastful. अभी कर लो जो डाउट्स होंगे, फिर वी कैन डिस्कस इट. ओके. 9th का क्वेश्चन है गांधी स्टेटमेंट इट इज डिक्रीजिंग इन द जंगल्स बट इट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन्स रेफर्स टू व्हाट? इट रेफर्स टू मैन्स सेल्फिशनेस. सी. एंड 10th का आंसर जो है वो हमारा क्या है? डेल्टा. ठीक है, जो भी डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस इट. चलो, अब था क्लोज टेस्ट. तो आप ये क्लोज टेस्ट एक बार पढ़ लो, जहां भी नंबरिंग है वहां आपको ब्लैंक फिल करना है. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारे पास डेल्टा. ठीक है, एक बार मैं भी आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आप मार्क कर लो आंसर. चलिए, children are loved by all human beings but in this world, okay, of human beings, of course, in this world of human beings, there is no dash nuisance than a boy. There is no worse. 13 का आंसर would be C again. ठीक है, than a boy dash the age of 14. Of the age of 14. बीटा. ठीक है, 15th का आंसर would be C. उसी तरह 16th is beta again. 17th is delta. 18th beta. 19 डेल्टा और 20 अल्फा.
मैं पहले ही बता रही हूँ ये आंसर की है सिर्फ, ठीक है। अब बाद में आप आके बोलो कि आपने सिर्फ एक ही बारी में आंसर मार्क कर दिए, इतना तो हम खुद ही कर लेते, तो कर लो अगर आपको हो सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मॉक आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। चलिए चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ही इजंट गोइंग टू लाइक दिस, तो ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स आंसर हमारा क्या होगा, इज ही, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, राइट। नेक्स्ट है ऑन द डैश ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बॉट अ न्यू कार, तो कौन सा ओकेजन होगा, ऑन द ऑस्पिशियस यानी कि शुभ दिन पे, राइट। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इफ आई डैश इनफ एक्सपीरियंस आई वुड हैव गॉट द अपॉइंटमेंट, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है, टाइप 3, ठीक है। वुड हैव गॉट है, तो दूसरी साइड क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 24, आई वुड रादर दैट शी डैश मी टुमारो, ये बहुत बच्चों को डाउट था, क्वेश्चन सही है गलत है क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है। आई वुड रादर हम तब यूज करते हैं जब हमें ये कहना होता है कि ये करने से अच्छा मैं ये कर लूं, उस साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगता है, आई वुड रादर दैट शी सीज मी टुमारो। ओके चलो नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज नेवर बीन टू दिल्ली एंड नीदर हैव आई, since you dash 18 this regulation does not apply, अब since you are about 18 on 18 ये तो गलत है ऑप्शन, above 18 अंडर 18, तो दो हमें सही लग रहे हैं, सी और डी, ठीक है। लेकिन दिस रेगुलेशन डज नॉट अप्लाई टूवर्ड्स यू नहीं होता, टू यू होता है, तो आंसर हमारा क्या है, सी। डन। चलिए, आई ऑब्जेक्ट डैश बीइंग केप्ट वेटिंग, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट, रेफर, सब्सक्राइब, इन सबके साथ लगता है टू, एक ही ऑप्शन है, आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग केप्ट वेटिंग, व्हाई आर यू ऑलवेज सो लेट फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। He is dash handsome boy that he is very popular with girls. Now this is a correlative conjunction where such and that are always used together. तुम क्या बोलेंगे, he is such a handsome boy. We hope to complete the job within a week or two. Within a week or more नहीं बोलते, within a week or two. See, they have decided to meet the prime minister in order to have their woes heard. Now woes is sorrow, ये हमेशा आप न्यूमरस काउंटिंग में बोलोगे, अपैथी, एग्नी, इस तरीके ये वर्ड्स नहीं यूज होते, ठीक है। फॉर योर सोरोज टू बी हर्ड आप ये यूज करोगे। ऑब्वियसली दे है तो दुख ज्यादा है उनके, एक ही वर्ड है जो प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ हुआ, आंसर वुड बी सी। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car, पहली बात I am sitting is present, वो कह रहा है 5 साल पहले, तो I was sitting. Done. If you had told your problem yesterday, again conditional sentence type 3, had plus V3 लगा है, तो आगे भी क्या लगेगा, modal auxiliary have plus V3, तो कहाँ लगा है यहाँ पे, if you had told your problem yesterday we would have been helped you, we might have been helped you, V3 हमारे पास पहले ही लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या है, we would have helped you. Done. Next, when he heard the rhetorical speech of the leader, he was carried along by his enthusiasm. He was carried away, carried aloft, carried down, और no improvement. Carry away होता है मतलब बह जाना, ठीक है, किसी भावना में. So he was carried away. Done. It is difficult for a simple person to see through her artificial schemes. See, the answer is artful. The answer is artful. Why? कि आर्टिफिशियल आर्टिस्टिक नहीं होता, आर्टफुल का मतलब क्या होता है, कनिंग, क्लेवर स्कीम्स, तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, बीटा। चले आगे। Who does not know that this was broadcasted 10 days ago?
पहले भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, क्या कि ब्रॉडकास्ट 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 ही रहता है अपने तीनों फॉर्म्स में, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी, ब्रॉडकास्टेड कुछ नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, द ऑफिसर लुक्ड ऑन माई कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट करना इज कॉल्ड लुक्ड इनटू, ओके, लुक्ड टू मतलब उसकी तरफ देखना, तो आंसर हमारा क्या है, बीटा। We have just done this idiom very recently in the last video. Nipped at the bud नहीं होता, क्या होता है nipped in the bud, मतलब किसी चीज को शुरुआती टाइम में ही एलिमेंट्री स्टेज में खत्म कर देना। His father won't be able to Varanasi until, अगर एक जगह will not लगा है तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट लगेगा, कंडीशनल सेंटेंस का लॉजिक है until they alpha, done। नेक्स्ट, let us buy a new sari with the annual bonus, सी imperative sentence है, let से start हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, shall we। Since 1986 there is no earthquake, तब से नहीं हुए, तब से अब नहीं हुए, तो there have been no earthquakes here, इस तो मतलब अभी तक कोई earthquake है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए स्पॉटिंग एरर्स पे आते हैं फिर। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रॉप a little sugar into the glass of water, done। Had I come to know about his difficulties I would have certainly helped, so this is again, this is conditional sentence, ये inverted form में लिखा है, तो ये सही है, गलत नहीं है, the answer is no error, ठीक है जी। had के साथ came नहीं लगता, कम ही लगता, come came come, थर्ड फॉर्म, राइट। चलिए, reasonable ambition if supported at president's efforts is likely to yield the desired results, the preposition is wrong here, reasonable ambition supported by president's efforts, so answer would be bravo, beta, done। In spite of toiling very hardly he realized that he had not earned anything substantial, toil का मतलब labor, hard work, okay, hardly नहीं, very hard, hard means बहुत ज्यादा, hardly means कुछ भी नहीं, ओके okay? मैंने आपको बताया था ही वर्क्स हार्ड मींस बहुत मेहनत करता है, एंड ही हार्डली वर्क्स मतलब वो मेहनत नहीं करता है, ठीक है जी। चलो, the principal indicated that the issue of improved quality of teaching in the college were high in his list of priorities, improved quality is singular, यहाँ पे क्या आएगा, was, subject verb agreement का टॉपिक है, आंसर would be C। The red blossoms accented the prevailing pink of the house front, एक्सेंटेड नहीं होता, एक्सेंचुएटेड होता है, ठीक है, किसी चीज को और बेहतर करना, इंप्रूव करना इज एक्सेंचुएट, नॉट एक्सेंटेड, ओके, द आंसर वुड बी बीटा। जिनका ये सही हुआ बहुत बढ़िया बात है। Considering about these facts, the principal has offered him a seat. Consider and about are never used together, so considering these facts, how long were you learning English for? कब से तुम इंग्लिश सीखते आ रहे हो, ठीक है, सो वर यू नहीं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, एरर वुड बी इन डन। आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, एंटर एंड इनटू आर नेवर यूज्ड टुगेदर, कब यूज होता है एंटर इनटू साथ में, जब आप किसी अग्रीमेंट की बात कर रहे हो, जैसे द टू कंट्रीज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, the three countries entered into a treaty, then you use enter into together, फिजिकली आप कहीं स्टेप कर रहे हो तो नहीं यूज करते, राइट। चलो, ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल, नॉट ओनली के साथ कौन सा कंजंक्शन हमेशा पेयर में आता है, बट ऑल्सो, एज वेल नहीं आता, तो ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु ऑल्सो, ठीक है। चलिए, idioms and phrases की बात करते हैं। When I saw him in the morning, he looked like a duck in the thunderstorm. It means very sad and depressed. So answer would be
इडियम्स आपको नए देखने को मिले होंगे कुछ एक। डन। शी एग्जिबिटेड रिमार्केबल sang-froid ड्यूरिंग द क्लास। sang-froid का मतलब होता है calm and composed. So what would be the answer? Composure. C. शांत। चलो। The company has been handed over to the new masters lock, stock and barrel, मतलब पूरे तरीके से, ठीक है। जैसे हम एक और वर्ड यूज करते हैं ना, बैग एंड बैगेज, फुली, बोरिया बिस्तरा समेत, ठीक है, वैसे ही होता है लॉक स्टॉक बैरल। टू सी रेड, टू बी वेरी एंग्री, ओके, गुस्से में लाल हो जाना, सुना है। एक होता है सीइंग रेड, एक होता है बीइंग रेड, ओके, बी इन रेड, इट मींस बी इन डेट, ठीक है, ये भी याद रखना। The poor women do manual labor even when they are in the family way. In the family way means being pregnant when you are on the verge of starting a family. So delta, right? To set the people by the ears, यानी कहते हैं ना किसी के कान भरने, है ना, लड़वाना किसी को, to excite people to a quarrel, right? Next, to take umbrage or to take umbrage means to be offended, किसी बात से ऑफेंड हो जाना, जल्दी बुरा मान जाना, ठीक है। हाँ जी, टेकिंग इट इल, इसका मतलब भी क्या होता है, टेकिंग इट इल मतलब कि आपको किसी ने कोई बात बोली एंड यू टुक इट इल, लाइक यू टुक इट इन अ रॉन्ग वे, यू वर ऑफेंडेड बाय इट, सो आंसर वुड बी सी अगेन। देख लो एक मीनिंग के कितने इडियम्स हो सकते हैं। द मैनेजर हैज रेंडर्ड yeoman सर्विस टू द कंपनी फॉर मेनी इयर्स, हाँ बेस का आंसर क्या होगा, स्टेडी इफेक्टिव सर्विस। अगर हम yeoman सर्विस किसी को बोलते हैं तो मतलब अच्छी सर्विस, याद रखना ये बहुत जरूरी है। डन। The politician wishes to fly a kite whereas pet process of urbanization is concerned before deciding on its implementation। हाँ भाई, fly a kite मतलब अपना जो आइडिया है या अपना प्रपोजल है वो लोगों के आगे रखना, उनका रिएक्शन जो है वो टेस्ट करने के लिए। सो द आंसर वुड बी सी, ठीक है। तो वी आर हाफ वे थ्रू दिस मॉक, ठीक है। आपने एक काम जो जरूर करना है वो ये है कि अपना स्कोर जो है सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि पता लगे कि आप लोगों को कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, then there's PQRS, arrangement of sentences. This is easy. I'm going to give you the answers quickly. So 61st, see, I wonder why I always have trouble with my moped whenever I go to the cinema. यही बन रहा है सबका आंसर। आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर इज सी। नेक्स्ट 63 वुड बी बीटा। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 बीटा अगेन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, ये सबसे इजी है, ठीक है। इसमें भी गड़बड़ है तो फिर क्या होगा। 65 का आंसर वुड बी चार्ली एंड 66 का आंसर वुड बी बीटा। डन। अगेन 67 का आंसर वुड बी बीटा एंड 68 का आंसर वुड अगेन बी, ठीक है। पढ़ लेना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। 69 would be Charlie and 70 again would be Bravo, right? इसके बाद है हमारे पास जो बढ़िया फेवरेट क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। आंसर डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगेगा ना ये S1 S6 नहीं हुए तो S1 S6 लिख देना कमेंट सेक्शन में, हमें पूरा सेशन डेडिकेटेडली इन्हीं 10 क्वेश्चंस को देंगे। फिर अभी मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ इसके, ठीक है। पढ़ लो क्वेश्चंस एक बारी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर इज बीटा।
You know my wife Madhvi always urged me to give up smoking. Poor girl. Last sentence, ठीक है? तो अब वो क्या कह रहा है कि यू नो माय वाइफ माधवी ऑलवेज अर्ज मी टू गिव अप स्मोकिंग. अब देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है या तो स्टार्ट होगा PQRS. ऑप्शन में बस चारों है ओपनिंग स्टेटमेंट, तो हमें चारों ही लगा के देखने पड़ेंगे. तो and so when I went to jail, I said to myself, I really must give it up. It for no other reason than to be self-reliant. When I emerged from jail, I wanted to tell her of my great triumphs. But when I met her, there she was with a packet of cigarettes. Okay, poor girl. So our last statement should be S. Oh yeah, according to that, then the answer should be Charlie, not Brown. इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है. Question number 72. Nobody likes staying at home on a public holiday, especially if the weather is fine. Our answer would be yeah, beta. Done. In ancient history, Indian history, the city of Ujjain was quite famous. ना ये बहुत छोटा था, ये आप सॉल्व कर सकते हो. आंसर इज बीटा, ठीक है. In the 18th century, people expected most of the children to die before they had grown up. और ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बारी. The answer is alpha. क्या था आंसर? कोई नहीं देखते. 75th लास्ट टाइम ऑल्सो. ये ना आप पॉज करके पढ़ना एक बार, क्योंकि ये मैं अगर 2 स्लाइड्स पे शिफ्ट करती तो ये बहुत आपको कंफ्यूजिंग होता बार बार आगे पीछे वीडियो करने में. तो उसको एक बार पॉज करके पढ़ लेना, देख लेना और फिर आंसर देख लेना, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 76. आंसर इज 75 अल्फा. The future beckons to us, there is no rest. Okay, ठीक है. आंसर इज डन. क्वेश्चन नंबर 77. Machines have parts made of iron. अब यहाँ देखो, they must be lubricated with oil or grease. तो वो they किसके लिए यूज हो रहा है? some parts के लिए, ठीक है. When the machine is not in use, it should be covered. Now what is this it? Okay, let's see. Machines have parts made of iron. Iron gets rusted. R हो सकता है हमारा एक ओपनिंग स्टेटमेंट. They must be, अब they नहीं आ रहा लेकिन इसमें तो वही machines have parts made of iron. Some parts rub against each other. क्यों होगा हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट. अब या तो क्यों के बाद ऐसे है आर है, ठीक है. पहले एस लगा के देखते हैं. They must be lubricated with oil or grease. Iron gets rusted. They must be painted or chrome plated. No. देखो हमारा जो, हाँ अब आर लगा के देखते हैं. ये हमारा नहीं बन रहा ना, ये देखते हैं. Some parts rub against each other. Iron gets rusted. They must be painted or chrome plated. They must be lubricated with oil or grease. हमारे जो प्रोनाउंस है उसके वही मैच नहीं कर रहे. हाँ हाँ, yeah, it would be D. What about you, भाई? Delta is the answer. चलो. 78. The exact cause of migraine is still not known. The exact cause of migraine is still not known. The answer is beta. Question number 79. Beta. ये तो आसान था. And last is 80. The answer is delta.
RQPS, ठीक है. American private lives may seem shallow. Okay. Students would walk away with books they had not paid for. A Chinese journalist commented on a curious institution, their library. Their public morality, however, impressed visitors, but in general, they returned them. Okay. I think this sentence should start with R. American private lives may seem shallow. So their public morality, however, impressed visitors. क्या कि a Chinese journalist commented on a curious institution, the library. Students would walk away with books they had not paid for, but in general they returned them. So answer would be dead. ठीक है? बोलो बोलो. हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि वो रिटर्न कर देते हैं वापस, लेकिन ये चाइना में नहीं होता. तो वही है आंसर. चलो. दे आर स्मेलिंग द रोजेस. हाँ भाई, काम कर रहे हैं कोई. स्मेलिंग. आपसे कोई पूछे कि बताओ ये वो क्या है, टेंस कौन सा है, तो प्रेजेंट. 81st का आंसर वुड बी डेल्टा. चले आगे. 82nd मोस्टली स्टीम्ड, so it would be adverb, ly. Done. Ritesh has been living in Boston, proper noun. ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन पहले भी, right? Vedic and Paras have a beautiful Persian cat. Adjective. cat की खूबसूरती की बात हो रही है. Richa has reconciled herself with the demands of her ex-husband. I think this also we've done in the live class only. So this would be reflexive pronoun. Done. सूरज asked me whether I was going to Delhi or not. This is whether or हमेशा किस में आते हैं, correlative conjunction में. तो ये होगा आंसर. Done. The assembly instructions that came with the bicycle are difficult to understand. 2 plus v1 क्या होता है भाई? Infinitive. None of us. Of के साथ लग जाए तो done. The is an article. Which article? Definite article. Neither Bhumi nor Drishti was taking their work seriously. कैसे नहीं ले रहे वो काम को seriously? Done. चलिए vocabulary की बात करते हैं फिर. Squalid means grimy, like very dirty. लिखो ये vocab. ठीक है जी, चाहिए इस पे लिख लो, लिखना है. नेक्स्ट आ जाओ. The members of the committee voted unanimously मतलब इकट्ठे होके to ratify, to approve. हाँ करना किसी चीज के लिए. ठीक है. The factory emitted noxious fumes. Obnoxious किया था हमने, disgusting, unhealthy. और देख लो ना, eliminate कर लो, nutritious, airy, bubbly, है ना. Conquer is alpha, agree. ये वो CONQUER वाला conquer नहीं है. कैंडर का मतलब पता है क्या होता है? ऑनेस्टी, किसी की ऑनेस्टी या उसकी सच्चाई. सो फोर्थराइटनेस. ओके. बोर्डम मीन्स ennui. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर. ennui इज बोर्डम. व्हाट इज ईरी? ये तुम्हारा होमवर्क है. ERIE, ईरी. ये वर्ड आपने बताना है मुझे. ठीक है जी. चलो. प्लेसेड. प्लेसेड कितनी बार कर चुके हैं हम? प्लेसेड, प्लकेट, ये सब होता है काम, शांत. फोपा. फोपा इज बेसिकली अ सोशल ब्लंडर. जो दुनिया के सामने आपकी अगर बेइज्जती हो जाए, दैट इज अ फोपा. एंड इट इज, इट्स गैफ. इट्स गैफ. ओके. आंसर इज डेल्टा. नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस.
आपके क्वेश्चन में पेपर में क्या है ऑप्शंस मुझे बताएंगे जरा? बताओ, व्हाट वाज द आंसर? I had to change actually one of the options, so I'm going to give you a grace mark on this because मैंने एक synonym impact करा था and somehow it didn't get changed, so I'm going to give you a grace mark. बताओ क्लाउड क्या होता है? हम्म हम्म हाँ, हो सकता है, हो सकता है. चलो, आई एम स्टिल गिविंग यू अ ग्रेस मार्क बिकॉज आई हैड टू चेंज द क्वेश्चन. चलिए, व्हाट इज द पॉलिटिशियंस करियर वाज मार्ड बाय एलिगेशंस ऑफ मेंडासिटी. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, कैंडर अभी मैंने बताया इज ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी भी वही चीज है, वेरासिटी जिसको आप वेरीफाई कर सको, वेरासिटी इज ट्रूथफुल. सो व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? डिसेप्शन, सी. ओके. ऑल्सो मार्ड बाय क्या होता है? इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय. ओके, मार इज डिस्ट्रॉय या किल. जो हिंदी वाला मार है वही इंग्लिश वाला मार भी होता है. ठीक है, चलो एंटोनिम्स करते हैं. देन वेरी इजी, ही वाज अनकंफर्टेबल एट द स्पोर्ट इवेंट, ईजफुल. नेक्स्ट, द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी प्लेस्ड हिम एज द फोरमोस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड. फोरमोस्ट मतलब सबसे आगे, सो अनइम्पोर्टेंट. ठीक है, हाइंड भी वही चीज है. हाइंड का मतलब होता है फोरमोस्ट, उल्टा कर रहे हैं. The storm brought terrible destruction to the coastal town, so it is going to be soothing. Soaring का मतलब क्या होता है? Upwards, flying upwards. Okay, and delectable is like tasty, something which delights you. Delectable, yes. The mighty waterfall cascaded down the cliffs, so weak. कितना सिंपल था भाई ये तो, है ना? मुफ्त के नंबर थे कुछ तो. Despite facing numerous impediments in his career, the determined athlete overcame each obstacle to achieve Olympic success. Impediment is obstacle, hindrance, obstruction, resistance, everything. So promoter. ठीक है जी. Next देखिए, the detective suspected that the underhand dealings were responsible for the sudden financial discrepancies. Underhand का मतलब होता है something which is happening in like closed curtains. Okay, छुपी हुई. Hidden. Surreptitious का मतलब क्या होता है? Stealthy, छुपा हुआ. ठीक है, stealthy लिख लो ये. एंड ऑब्सक्योर मतलब हिडन, तो आंसर इज एक्सपोज्ड. राइट. आप 50 वर्ड्स यू मस्ट नो अगर प्लेलिस्ट कर चुके हैं तो ये सारे वर्ड्स आपको वहां मिल जाएंगे. आई वुड स्टिल सजेस्ट यू दिस थिंग, प्लीज रीड एंड गो थ्रू दोस 50 वर्ड्स वंस मोर बिकॉज यू विल फाइंड इनफ वर्ड्स देयर जो रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में भी, और देर आर चांसेस कि आ जाए इस बार भी. ठीक है. The artist was commissioned to create a mural for the city. What is a mural? It's a painting basically. Okay, what is the answer? Finished. Commissioned. Commissioned का मतलब होता है कोई चीज को शुरू करना. Terminate भी हो सकता है, but हाँ, it's the same thing. No, but commission is to begin, and the exact opposite is stop. So finished would be the answer, not terminate. तो एक बार इसको स्किप करो, एक बार रुको. हाँ, वो कुछ कुछ होता नहीं, ग्रेस मार्क कर लो, ग्रे ले लो यार, ग्रेस मार्क. The taciturn old man preferred the tranquility of solitude over engaging in idle conversation. Taciturn is shy, talkative. तो अब मुझे बताओ, what is tranquil? Calm, silent. What is solitude? अकेलापन. सी, solitude, solace, ये सारे वर्ड्स मतलब होता है सोलो, अकेले. हाँ, इंस्टाग्राम कैप्शंस, राइट. द क्वेरुलस कस्टमर कंप्लेंट अबाउट द सर्विस. देखिए, नो. क्वेरुलस होता है बात बात पे जिद, बहस या हाँ अग्रेसिव होने वाला, क्वारल करने वाला. ठीक है. पेट्यूलेंट इज द सेम थिंग. कंटेंटेड इज सेटिस्फाइड. टिमरस जो डर जाए, क्वेरुलस जो डराए, और टिमरस जो डर जाए. सो आंसर वुड बी. सारे थोड़ी इतने आसान मिल जाएंगे प्लेट में पड़े हुए. ठीक है.
The cacophonous sounds of the city, very easy. Yes, loud, harsh, sonorous mean the same thing. Sonorous is something related to sound. Okay. फोन जो भी होता है ना, ये देखो कैकोफनी, ये फोन का मतलब ही साउंड होता है. होमोफोन भी मतलब सेम साउंड. ओके, चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें. ये इजी हो गए थे या नहीं? Action that is likely to make people very angry is inflammatory. Inflammable is जो आग पकड़ ले easily. Humorous drawing dealing with current events or politics. बताओ भाई क्या आंसर किया आप लोगों ने? मार्क. स्केच सिर्फ ड्राइंग नहीं होती, एक आर्ट पीस को भी हम स्केच बोलते हैं. ठीक है, आंसर वुड बी कार्टून. ठीक है. एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, खुद को मार देना, यूथनेशिया. व्हाट इज इमोलेशन? बर्न, जला दिया. इमोलेटिंग इज बर्निंग. एंड व्हाट इज एस्फिक्सिएशन? ब्रेथलेसनेस यानी दम घोट के मार दिया किसी को कि सांस नहीं आ रहा जैसे. ठीक है. बेयर मिनिमम नीड फॉर सर्वाइवल, हम पढ़ते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर होता है जिसमें सिर्फ अपने लायक सब्सिस्टेंस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर. सो व्हाट वुड बी द आंसर? ठीक है. एवरीथिंग इज लिंक्ड. People who belong to the same country. The answer is C. It's compatriots who belong to the same nation. Patriots is जो मतलब अपने देश के प्रति देशभक्त होते हैं. Natives जो वहां के लोग हैं, but native कोई भी हो सकता है, not just a country. People of same village can be natives, right? People of same area. Comrades तो आपको पता है. चलिए, a list of explanation of rare, technical or obsolete words is a lexicon, right? Lexicology भी यही होता है, study of these words. Okay. Underground place for storing wine or other provisions. Yes. Some people call it cellar. Some people call it cellar. I don't know if it's the actual pronunciation is cellar or cellar, but I think it's a French word, so maybe it's cellar. हाँ, 35 में बिल्कुल. तो बताइए होगा. The garage is a place where you keep your cars. Attic क्या होता है? जो घर के ऊपर ऊपर होता है. अगर आपने ये देखा होगा वेस्टर्न कार्टून या फिल्म देखो तो उनका ना हमेशा एक घर ऐसे होते हैं और जो ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज योर एटिक. ठीक है. हमारी कंट्री में उतना ट्रेंड नहीं है एटिक का. एंड हॉल तो पता ही है. फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी को उसका एक्स ऑनर वापस देना इज एक्सोनरेट. ओके, लर्न इट लाइक दैट. One who plays for pleasure rather than as a profession is an amateur. B. And who does something for the first time is a leader, model, forerunner या pioneer. देखिए, it's a forerunner. Pioneer is somebody who initiates something, जो किसी चीज को लीड करता है पहली बारी. कोई काम पहली बार करना is forerunning. मान लो आप फर्स्ट टाइम स्विमिंग ट्राई करो तो आप उसके पायनियर नहीं हो, आप पहले इंसान नहीं हो जिसने स्विमिंग सिखाई है लोगों को या इजाद करी आपने स्विमिंग. नो, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो इट शुड बी हाँ. ओके. फिर भी अगर आपको लगता है कुछ एक आंसर में आपको लगता है कि मे बी आई हैव डन देम, मार्क देम रॉन्ग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. आई होप यू हैव टेकन द टेस्ट. इफ यू हैव देन मेक श्योर कि आप अपना कमेंट में स्कोर जो है वो जरूर बताएं. और अगर ऐसे मॉक्स आपको चाहिए तो आई कैन डेफिनेटली ब्रिंग देम अप. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट 2 years spotting errors. एंड आई विल सी यू. तब तक टेक केयर एंड जय हिंद.